गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स जिसमें आप एग्जाम के टाइम अगर उस टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जितनी तैयारी है उससे भी बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपके मार्क्स कम आ गए। तो चलिए आपको मैं बचा लूंगा इस चीज से। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे टिप्स पे अमल करें तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्कोरर बन पाएंगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए पहले टिप की तरफ। सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें सबसे पहले कोशिश ये करें कि क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है कि क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़े बिना एग्जाम में कुछ आपसे कुछ और पूछना चाह रहा था एग्जाम में, लेकिन आप उसके बदले कुछ और आंसर करके आ गए। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चंस पेपर को देख के तसल्ली से शांति से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। दिमाग में एक दो बार 1-2 सेकंड का पॉज लेना है, फिर आंसर राइटिंग शुरू करनी है। इससे आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। उसके बाद अगर आप आंसर लिखना शुरू करें तो आंसर लिखने के भी तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे आंसर लिख दिए, किसी भी तरह से लिख दिए तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसका रीजन क्या है कि जब एग्जाम की कॉपियां चेक होती हैं तो सोचिए एक टीचर जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं बहुत सारी कॉपियों चेक करने का, है ना। तो हर कॉपीज के बीच में जिन कॉपीज को चेक करने में उसे कम मेहनत लगती है वो जाहिर सी बात है थोड़े से बेहतर नंबर्स टीचर्स के पेन से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं लिखा हुआ फिर भी मार्क्स निकलेंगे, लेकिन फिर भी अगर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर मार्क करके और अपनी लिखी गई जो मेन चीज है उसको हाईलाइट करके आप करते हैं तो डेफिनेटली आप बेहतर मार्क्स लाएंगे। अगला टिप आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि कोई भी आंसर लिखने से पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ें, पहली बात बता दी। उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाएं कि आखिर इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे करना है तो मैं क्या क्या लिखता चाहता हूं। एक जस्ट माइंड मैप टाइप, ब्रेनस्टॉर्म टाइप एक माइंड मैप बनाएं कि मैं इस तरह से लिखना चाहता हूं। और एक पॉइंट्स, जैसे आप आर्ट्स के क्वेश्चंस होंगे, स्पेशली आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस होंगे, तो आप क्या करेंगे कि पॉइंट्स वाइज उसको लिखेंगे। आप दिमाग में एक सोच ले कि इसका आंसर लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स मैं इसमें दे सकता हूं। उन पॉइंट वाइज A B C D E करके आप लिखें और उस पॉइंट्स को हाईलाइट करें या अंडरलाइन कर दें। इससे क्या होता है, आप कॉपी चेक करने वाले को दूर से ही दिखता है कि बच्चा एक मेहनत करके और बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखा है। तो इससे आपका और भी मार्क्स बेहतर मिलेंगे। उसके बाद प्रॉपर प्रेजेंटेशन की बात करना हो, यूज आपको हमेशा नीट एंड क्लीन लिखना है। अब नीट एंड क्लीन में कुछ बच्चे बोलेंगे मेरी तो हैंडराइटिंग ही अच्छी नहीं है। हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती है, यहाँ पे सफाई मैटर करती है। हैंडराइटिंग का मतलब क्या है, सिंपल, लिखी हुई चीज कॉपी जांचने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो डेफिनेटली आपको जैसी भी राइटिंग है आपको आपके आंसर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। अगर आपकी राइटिंग बेहतर नहीं है तो हर वर्ड के बीच में थोड़ा गैप दे दे के लिखें। और जब भी कुछ चीज जो स्पेशली आप एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले को दिखाना चाहते हैं उसको हल्का सा अंडरलाइन कर दें तो उसकी वहां पे ध्यान जाएगी तो डेफिनेटली वो मार्क्स आपको बेहतर देंगे। रफ वर्क हमेशा मार्जिन में करें, ठीक है। आप अपनी मेन शीट को बिल्कुल खराब ना करें और आंसर्स के बीच प्रॉपर स्पेसिंग दें, ठीक है। स्पेस की कमी नहीं करनी है। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है, जैसे आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन खत्म होता है थोड़ा सा गैप दे बेसिकली, फिर नेक्स्ट आंसर की तरफ चले और उसको डेफिनेटली आप लिखें कि किस क्वेश्चन नंबर का आंसर ये है, ताकि जांचने में कॉपी चेक करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आए। अब चलते हैं शॉर्ट पैराग्राफ या शॉर्ट पॉइंट लिखें आप। अननेसेसरी स्टोरी नहीं लिखे। आपको मैं बता देता हूं कि जो भी एग्जाम होता है कहीं भी उसमें टाइम एनफ दिया जाता है। इन कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं ज्यादा मिला। इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा अच्छे से आते होंगे, कुछ क्वेश्चन कम आते होंगे। तो ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर जो अच्छे से आता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसमें बहुत ज्यादा एलिब्रेट करके लिख देते हैं।
लेकिन आप ध्यान देंगे तो हर जो क्वेश्चन होता है उसका एक पर्टिकुलर मार्क होता है और पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं कि इसमें 100 वर्ड्स में देना है, इसको 500 वर्ड्स में देना है, या इसको 60 वर्ड्स में देना है। आपको कितना ज्यादा आ रहा है ये मैटर नहीं करता है, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। क्योंकि क्या करेंगे आप, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप उसमें 60 वर्ड्स का लिमिटेशन है, आप 200 वर्ड्स लिखने में अपना टाइम बर्बाद कर देंगे, तो बाकी आंसर के लिए आपके पास समय कम हो जाएगा। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप जरूर देखें कि मैं पर्टिकुलर आंसर जो लिख रहा हूं कितने मार्क्स का है, उसी हिसाब से उसको आप अटेंड करें। अननेसेसरी स्टोरीज बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि वो कोई फायदा नहीं होता है उससे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे मैथ्स का है तो की टर्म्स, फॉर्मूलाज हो गए, क्योंकि स्टेप मार्किंग्स के भी नंबर होते हैं, तो या डायग्राम जहां भी पॉसिबल है वो आप बनाएं। इससे आपको थोड़ा सा मार्क्स में एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। उसके बाद जितना भी सॉल्यूशन है क्लियरली लिखें। अब जो भी आपके टीचर्स ने या मैथ्स में सिखाए हैं, शॉर्टकट के चक्कर में स्टेप्स को अवॉइड ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके आंसर हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो, लेकिन आपके अगर स्टेप सही हैं तो आपके कुछ मार्क्स उसमें मिल जाते हैं। और फाइनल जो आंसर होगा उसको आप बॉक्स कर लें या अंडरलाइन कर दें, ताकि वो क्लियरली आपके कॉपी चेक करने वाले को दिख जाए। हेडिंग एंड सब हेडिंग जरूर ध्यान दें इसमें, क्योंकि लॉन्ग अगर क्वेश्चंस हैं जो 10 मार्क्स के हैं या 8 मार्क्स के हैं 8 में, तो आप उसमें डेफिनेटली हेडिंग एक दें पर्टिकुलर, और जरूरत पड़े तो उसमें सब हेडिंग भी दें, और लेकिन ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इस तरह से आप एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको एक सबसे जरूरी चीज़ है कि घड़ी पे निगाह आपकी होनी चाहिए। आप एक क्वेश्चंस में देखते रहें कि आखिर जो शॉर्ट टर्म्स क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल चॉइसेस है, एक जस्ट सैम्पल पेपर आप सॉल्व करते समय ही एक अपना स्ट्रेटजी बना लें कि इस सेक्टर में मुझे इतना टाइम मुझे देना है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपको हमेशा बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, आपको लगेगा कि 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट में आपके आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 15-20 मिनट जो आपका लास्ट में बचता है, आप उसको रिवीजन के लिए रखें। ताकि कई बार क्या होता है कि जब हम दोबारा से अपने आंसर शीट की तरफ लौटते हैं तो कई ऐसी चीजें आपको दिख जाती हैं जो आपने जानते भर में गलतियां की हैं, तो वो 20 मिनट भी आपको बचाना बहुत जरूरी है। उसके बाद फाइनल रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। ये फाइनल रिवीजन आपके उन गलतियों को जरूर दिखाए। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं। हालांकि पहले ही मैंने बोला क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाए तो फाइनल रिवीजन में आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़, जब भी एग्जाम आपका शुरू होता है, आंसर क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल भी बिना घबराए हुए आंख बंद करके 1 से 2 मिनट तक लंबी सांसें लें। क्योंकि आप लंबी सांसें लेंगे तो आपका ब्लड फ्लो बेहतर हो जाएगा और आपका कंसंट्रेशन भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू करें तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर लाएंगे। एग्जाम के पहले नींद जरूर लें, क्योंकि नींद बहुत जरूरी होता है। आपने साल भर पढ़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने बाकी दोस्तों को भी भेज दें, सबको अच्छे मार्क्स लाने हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।